कि अरे मोरे रामा राम। अच्छा भैया, आप लोगों के बीच संजय लाल यादव इंटरटेनमेंट के माध्यम से जा रहल बा रिकॉर्डिंग कर रहे हमारे बड़े ही अजीज मित्र सूरज भाई के देखरेख में जानकी स्टूडियो सूरजपुर मऊ के सौजन्य से आप लोगों के बीच जा रहल बा। आप लोगों से आशा ना पूर्ण विश्वास बा कि ज्यादा से ज्यादा बिरहा के आप पसंद करिए, लाइक शेयर और कमेंट करिए। बिरहा में चार लाइन भूमिका बा। सतयुग गया द्वापर त्रेता गया, मनुवाद की छाया अब तक है छाई। धर्म जाति में फंस के सारे ये पागल, नफरत की हरदम है करते लड़ाई। शूद्र होना तो लगता महापाप है, बाज हरकत से आते नहीं है कसाई। दीने संक्रांति छिड़ेगी यही लोग कहते, ढोंगियों ने शुरू से कहरया के ढाई। सतयुग गया द्वापर त्रेता गया, मनुवाद की छाया अब तक है छाई। धर्म जाति में फंस के सारे ये पागल, नफरत की हरदम है लड़ते लड़ाई। शूद्र होना तो लगता महापाप है, बाज हरकत से आते नहीं है कसाई। दिले से क्रांति छिड़ेगी यही लोग कहते, ढोंगियों ने शुरू से कहरया के ढाई। भैया, आज ये भारत में मनुवादी व्यवस्था के तहत वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का वर्ण बनाया गया। राजू भैया, जेपी भैया, रामबलम भैया, विजय भैया गौर करे के बात ही एक लाइन बिरहा में गजल लगल। कि जिसके सर पे हाथ हरदम गौस समदानी का है, जिसके सर पे हाथ हरदम गौस श्रमदानी का है। करे जिंदगी का क्या भरोसा बुलबुला पानी का है। भैया, ये बिरहा में कवि जी कितना सुंदर भाव लिखत हम गौर करे के बात है। का लिखलम? करे जाति धर्म की, करे जाति धर्म के सुनो पुजारी, बारी तेरी आ गई। करे जाति धर्म के सुनो पुजारी, अरे बारी तेरी आ गई। अरे छोड़ दो अब ऐसा करना, अरे छोड़ दो अब ऐसा करना, नहीं घटा अब छा गई। जाति धर्म के सुनो पुजारी, बारी तेरी आ गई। छोड़ दो अब करना ऐसा, नहीं घटा अब छा गई। यही से कहानी के शुरुआत बाद शेर के लाइन लगल। भैया लोगन, कलाकार किसी धर्म और जात मजहब का नहीं होता है।
कलाकार जो कल को आकार देता है वही कलाकार होता है। और ये बात मैं नहीं, कभी नहीं, सारा समूचा समाज कह रहा है। क्या ढोंग पाखंड जब तक धरती से न जाएगा, ढोंग पाखंड जब तक धरती से न जाएगा, सोच लो दुनिया वालों नोच कर ये खाएगा। आज भारत की धरती करत बाय लनवा हो, शुरू से लूटत सबही के बभनवा हो। लोटा सोटा लेके, लोटा सोटा लेके घर घर रोज धावेले, अपने खा के हमके भूखे पेट मुआवेले। बाबन झूठ बाट झूठ बा पतरवा हो, बाबन झूठ बाट झूठ बा पतरवा हो, अहिर न बूझ पवले जल नाच मरवा हो। जिला इटावा दादरपुर का बयान सुने, जिला इटावा दादरपुर का बयान सुने, घटना घोर घटी हिल गया जहान सुने। भैया लोगन, इब्राहिम आप लोगों के बीच जौन जात बाप इस समाज में वैमनस्यता फैलावा खातिर के, समाज में एक दूसरे के बस नीचा दिखावा खातिर के एक ऐसन कृत्य कल जाला कि हर समाज में कुछ न कुछ ऐसा होने, जैसे धनवा में लेढ़ा हो जाला। यही तरह हर समाज में कुछ न कुछ ऐसा होना कि जौन एक मछली पूरे तालाब के गंदा कह दिले। ये घटना उत्तर प्रदेश के जिला इटावा दादरपुर गांव थाना बकेवर का बा। ऐसन घटना घटत बा, कैसन घटना घटत बा, तर्ज बदलल। कौनो ननद बा अपने भौजाई से सवाल करत बा का, क्या रे कहावा से पवलू भौजी लाल चोटी बनाना। क्या रे कहावा से पवलू भौजी लाल चोटी बनाना, कहा रे पवलू ना, हाय कहा रे पवलू ना, ढेपिया हे रंगल जो बनावा, कहा रे पवलू ना। अरे जिया राजू भैया जिया, ढेपिया हे रंगल जो बनावा। लेकिन इटावा में घटना घटत बा, कौने दिन का बात बा, कौने तारीख का बात बा। 21 जून वाला रहल भैया दीनावा, इक्कीस जून का वो दिन है। क्या याद दिला दे रहा है समाज को, एक ऐसा संदेश दे रहा है वो 21 जून का दिन। क्या 21 जून वाला रहल भैया दीनावा, 21 जून वाला रहल भैया दीनावा, बाभनवा कैलना, आई बाभनवा कैलना, भागवत आयोजनावा, बाभनवा कैलना। भागवत आयोजनावा, 21 जून को दादरपुर ग्राम सभा में वहाँ पंडितों का
गांव था जहां पे भागवत कथा का आयोजन किया गया था और कथा के रूप में किसको किसको बुलाया गया। क्या रे संतरा में मुकुट मारी गईले उहाँ आई। संतरा में मुकुट मारी गईले उहाँ आई। कथा प्रवचन के रूप में बुलाया गया संत राम मुकुटमणि को। जुटल सब लोग बैठे मंचावा पे जाई। भागवत कथा के आयोजन में संत राम और मुकुटमणि जाकर के कथा की व्यास गदी पे बैठ जाते हैं। तो होता क्या है, क्या रे सबही का बाटे संत राम पर धिया नवा बभनवा कैले नाम। आई बभनवा कैले ना भागवत आयोजनवा बभनवा कैले ना। भागवत आयोजनवा वो दादरपुर ग्राम सभा में जयप्रकाश तिवारी और उनकी पत्नी रेणु तिवारी भागवत कथा का आयोजन कर दिए थे और कथा प्रवचन के लिए संत राम और मुकुटमणि को बुलाया गया। अपने तिथि और नियत समय पर जाकर के व्यास गद्दी पे बैठ जाते हैं और पहले दिन की भागवत का अनुष्ठान करके भागवत शुरू हो जाता है। अब भागवत शुरू होता है, उसके बाद वहां के पंडित, वहां के ब्राह्मण लोग उन दोनों के साथ करते हैं क्या तर्ज बदलती है। देखा देखा जेपी भैया, ई गर्मी का जौन दिन चलत बा, कौनो औरत अपने मर्दे के बारे में बतावत है। का कहत बा, तरतिया होले गरबिया ना डोले पवाना वाना। लेकिन जब कथा पूरा हो गई बा, प्रथम दिवस कत भैल का भागवत खत्म भइल बा, शुरू बा भोजना वाना। तई हवे शुरू भइल निरादर, तई हवे शुरू भइल निरादर। पाड़े पूछे कवन बिरादर, तया हीर साप दिल के कहले सही बयाना वाना। भैया लोगन जौने समय वो ब्राह्मण बाभन ले गल भागवत खत्म प्रथम दिवस के ले गए भोजन करावे, वही समय पूछत हो तुम लोग कौन बिरादर हवा। अभी लोग अवाक हो गए कि अरे बाप, कथा प्रवचन भयल, भागवत का अनुष्ठान भल, केहू कुछ ना पूछ रही कौन बात बा। सही सही बतौलन लोग कि देखा मुकुटमणि हम चमार रही, संत राम हम अहिर हैं। जब तनी बात सुनल तब तक गुसियान गई हो। गीता में लिखा है, निर्मल मन अहिर निजदासा,
एक कहावत और लोग कहते हैं कि अहिर मिताई तब करे जब कुल मित मर जाए। कहने का ये मतलब नहीं कि जब कोई काम नहीं आता है तब ये काम आते हैं। अब जब सुनते हैं कि ये अहिर एक चमार भागवत कर रहा है तो टेरी का भाव लगल। क्या ये राम क्या रे बनवाली गंदा कर लिए, क्या रे बनवाली गंदा कर लिए, रोवे लागल तैया बाबा के विधनवाई मनवाली गंदा कर लिए। इमनवा नीच गंदा कर लिए, रोवे लागल तहिया बाबा का विधनवा इमनवा नीच गंदा कर लिए। बाबा का सपना था समता मूलक का समाज, एक नेक शिक्षित हो संगठित हो आगे बढ़ने का, कि ताकि हमारे देश पे बाहरी शक्तियां कब्जा न कर सके। बाबा का सपना इतना बड़ा था जो विधान में उन्होंने लिख दिया था, तो चौकड़ा लगल। अकरोस बढ़ा तब जोश चढ़ा, पावन सारे पगलाए हैं, मुकुट मणि और संत राम को अरे नीच पकड़ कर लाए हैं। कथा भागवत पंडित का है, गाली दे के सुनाए हैं, अहिर बहिर बम बमड़ कलासा, थप्पड़ की मार लगाए हैं, पकड़ लिए चोटी को पापी, रेजर तब मंगवाए हैं, नीचय घोरी चारोरी, ऐसी दशा बनाए हैं। इतने से जब जीव बराना, मुँह तो वहाँ मंगवाए हैं, अरे मानवता को किए कलंकित, मानवता को किए कलंकित, पैर पर नाक रगड़ाए हैं। जब इतनी जान गईलम वो दादरपुर गांव का ब्राह्मण, मैं बस एक प्रश्न जानना चाहता हूं कि आदमी किसी को तभी बुलाता है जब उसके बारे में जानता है। वहां प्लानिंग के तहत पहले से उनको मालूम था, इसके पहले भी मुकुटमणि और संतराम उस गांव में कथा का आयोजन कर चुके थे, कथा कह चुके थे। दोबारा बुला करके ऐसा कृत्य करते हैं, जब खाने की बारी आती है जात पूछते हैं, और जात पूछने के बाद क्रोध उन लोगों पे दिखाना शुरू करते हैं, पकड़ कर बधवा लिए और उनकी जो शिखा थी, जो चोटी थी, उसको कटवा दिए। इतना से भी सब्र जब नहीं हुआ उन ब्राह्मण निर्दयियों को, तो जो रेणु तिवारी बताया जाता है कथा का आयोजन करवाई थी, उसके मूत्र को मंगवा करके और इन दोनों संतों के ऊपर, शुद्ध संतों के ऊपर मूत्र छिड़क करके शुद्ध करने की बात करते हैं। तज बदल भैल काय करे बात। और झूलनिया के गुजवा अब टूटले हो राजा, अरे जमनिया से गड़िया छूटल हो राजा।
वहां के नीच ब्राह्मण ऐसी कुकृत्य को अंजाम दे दिए तो भैल का क्या रे हद पार कैले बनवाए भैया आ पढ़ल बाटे इनकर मनवाए भैया कर संकल्प करवले रहल जवन पंडिताइन अमुतयापन छिड़कत बादे खाऊ डाइन के हिल गईल पूरा हिंदुस्तानवा ये भैया अरे बढ़ल बाटे इनकर मनवा ये भैया इस कृत्य से पूरा हिंदुस्तान शर्मसार हो गया। अगर तुमको नफरत ही थी, अगर तुमको दुश्मनी निकालनी थी, अगर ये बात तुमको नागवार गुजरी की शूद्र कथा नहीं कह सकता तो तुम प्रशासन की मदद ले सकते थे, उनके नाम से FIR करा सकते थे। और किस विधान में लिखा गया है कि शूद्र कथा नहीं कह सकता? यही पपड़ भाव लगल। करे करे समाज सगरी ये नवा मनवा पागल बाम आ कबले सबके ठगी है बभनवा मनवा पागल बा। असली ब्राह्मण का अर्थ कवनो पाड़े नाही जाने, आया बना के ऊंच नीच सब ही के माने। के जातिवाद का उठल बाप तूफानवा मनवा पागल बाम आ स्वर्ग में झंक है बाबा के सपनवा मनवा पागल बा। जिस गरीबों के हक के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लड़ाई लड़ी और संविधान बनाया कि हमारे लोगों के हक और अधिकार बराबर मिलता रहे समाज में, अलग भाव लगल। देखा सूरज भैया, ये हमार भारत कैसन देश बा, कैसन अरे गांधी और सुभाष गौतम रानी लक्ष्मीबाई ये भैया भगत सिंह का बहू ना भूली बलिदान। डॉक्टर भीमराव यही देश की करानवा ये भैया
दर दर खैले ठोकर होई के महान। बाबू हिंदुस्तान की धरती पे भगत सिंह, गांधी, गौतम, रानी लक्ष्मीबाई ये देश आजादी करावे खातिर के अपने प्राण का आहुति दे दिलन। और यही देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब महान होते हुए भी दर दर की ठोकर खाए और अपने समाज के दर्द को समझने की कोशिश किए। तो इहे मनुवादी हुआ जाति के मिटावले रहला। करे इहे मनुवादी हुआ जाति के मिटावत रहला। पेश नाही पवले जगले हिंद के जवान। करे जंगल की आग जैसे फैलल बा खबरिया ये भैया। करनी पथुकत आज सारा ही अवाम। पीडीए के नायक सगरी जातक दुलरुआ ये भैया। और लखनऊ बुला के अखिलेश कैले सम्मा। ऐसा अत्याचार तो अंग्रेज भी नहीं किए हमारे ऊपर। ऐसी घटना को अंजाम वो दादरपुर के ब्राह्मणों ने दे दिया, पूरे देश को संदेश दे दिया। इनकी क्या मानसिकता थी ऐसा कृत्य करने की। आज जंगल की आग की तरह ये खबर इंटरनेट से और तमाम मीडिया के माध्यम से जब फैलती है तो पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नायक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन दोनों पीड़ित संतों को बुला करके लखनऊ में पार्टी कार्यालय में सम्मान दिया और कहा कि कथा कहने का अधिकार किसी एक वर्ग को नहीं है, कथा कहने का अधिकार सभी जाति के लोगों का है। खड़ी भाव लगा। कवि की लेखनी इशारा कर रही है, एक कसक क्या कह रही है कि अरे शूद्र कुल में जन्मल लागे पाप भैया, तकबले मिली है सबके सच्चा इंसाफ भैया। शूद्र कुल में जन्मल लागे पाप भैया, कबले मिली है सबके सच्चा इंसाफ भैया। आज से नहीं, शुरू से हम लोगों पे अत्याचार होता आया है। बस कभी और हमारा समाज बस यही कह रहा है कि हमको सच्चा इंसाफ कब मिलेगा, और मजबूरन हमको अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ना पड़ेगा। तो हंस यदुवंश श्याम सबके देखैले, अरे दुर्योधन का छोड़ में वापी दुर्घर खैले। द्वापर में भगवान कन्हैया दुर्योधन का मेवा त्याग करके विदुर घर जाकर साग खाए थे
कि अरे अब वो मन में सोचा पाड़े अपने आप भैया तो कबले मिली है सबके सच्चा इंसाफ भैया। कि दरगाही बच्चा सिंह महाराज चौहारी जातिवादी का कहे दिले से हटी है कब बीमारी हो। करे मनवा नीचे गंदा कर लिए जेपी संजय लाल का अलगे होला गनवा ई मनवा नीचे गंदा कर लिए।